नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही दिनों का वक्त बचा था। ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। हम आपको बता दें, निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें से एक पद पहले से ही खाली था और अब अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव की पूरी जिम्मेदारी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गई। हम आपको बता दें कि जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि लोकसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो अगले हफ्ते होने वाला था और ऐसे में अब अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद ये देखना दिलचस्प होगा क्या अब इनके इस्तीफे के चलते चुनाव की तारीखों का जो ऐलान अगले हफ्ते होना था वो अगले हफ्ते होता है या फिर वो डेट और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरी जो है जिम्मेदारी जो है अब वो राजीव कुमार के कंधों पर आ गई। हम आपको बता दें कि अरुण गोयल जो है वो पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे और उनका कार्यकाल जो है 2027 तक था। ऐसे में उनका अचानक इस्तीफा देना और इस्तीफा क्यों दिया गया इसकी वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ है और इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है, ये कई प्रश्न चिन्ह भी छोड़ा है। हालांकि अभी इस पे अरुण गोयल की तरफ से भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा अपने पद से क्यों दिया, वो भी चुनाव के तारीखों के ऐलान से थोड़े दिन ही पहले। हम आपको बता दें कि अरुण गोयल का कार्यकाल जो है वो 2027 तक था। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया और इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। फिलहाल यह नहीं पता चल पाया है कि गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया है। फरवरी में चुनाव आयुक्त जो थे अनूप पांडे वो सेवानिवृत्त हुए थे। गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग की जो समिति होती है अब उसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। ऐसे में राजीव कुमार के कंधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इतने कम दिनों में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करना है, क्योंकि अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दिन जो है वो नज़दीक आ गए हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। और ये कहा भी जा रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और तारीखों के ऐलान के पहले जिस तरीके से ये खबर निकल के सामने आई है वो कई प्रश्न चिन्ह भी छोड़ती है। हम आपको बता दें कि गोयल की निर्वाचन आयोग में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दिया गया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है। साथ ही निर्वाचन आयोग की संस्थानिक संवैधानिकता पे भी उल्लंघन जो है वो हुआ है। तो तमाम चीज़ें हुई थी, उसके बाद भी उनकी जो नियुक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। और अब जिस तरीके से 2027 तक कार्यकाल था, लेकिन अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव की तारीखों का जो ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला था, अब वो अपने तय समय पर होता है या जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पे जिम्मेदारी आई है, इसके चलते ये थोड़ा आगे बढ़ता है। जिस तरीके से ये पूरी खबर है, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर आपकी क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।